दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सैयद वंश का इतिहास। इससे बहुत सारे क्वेश्चन तो नहीं बनते हैं, पर कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो आज हम 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, रिलेटेड टू सैयद वंश। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? फिरोज़ शाह तुगलक, खिज़्र खां, बहलोल लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर है खिज़्र खां। सैयद वंश की स्थापना खिज़्र खां ने की थी। दूसरा क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1398, 1414, 1451, 1526। तो इसका आंसर है 1414। सैयद वंश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1414 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का शासन किस सल्तनत में था? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, दिल्ली सल्तनत। तो इसका आंसर होगा दिल्ली सल्तनत। सैयद वंश के संस्थापक खिज़्र खां किसके प्रतिनिधि थे? बाबर के, चंगेज खां, तैमूर या अकबर के? तो सैयद वंश के संस्थापक जो खिज़्र खां थे वो तैमूर के प्रतिनिधि थे। नेक्स्ट है, खिज़्र खां ने अपने नाम से सिक्के क्यों नहीं चलवाए? अगर आपसे पूछता है खिज़्र खां ने अपने नाम से सिक्के क्यों नहीं चलवाए, तो इसका आंसर ये होगा कि तैमूर का अधीनस्थ होने के कारण। ठीक है। नेक्स्ट है, सैयद वंश में कुल कितने शासक हुए? 2, 3, 4 या 5? तो इसका आंसर होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के अंतिम शासक कौन थे? खिज़्र खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह? आलम शाह इसके अंतिम शासक होंगे सैयद वंश के। नेक्स्ट है, सैयद वंश का शासनकाल कितना था? तो इसका आंसर होगा 1414 से 1451। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के बाद किस वंश की स्थापना हुई? तो लोधी वंश की स्थापना हुई सैयद वंश के बाद। नेक्स्ट है, बहलोल लोधी ने किस सैयद शासक को हटाकर सत्ता संभाली? तो इसका आंसर होगा आलम शाह। आलम शाह को हटाकर बहलोल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, सैयद वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? मुबारक शाह। सैयद वंश का सबसे पावरफुल किंग कौन था? मुबारक शाह। नेक्स्ट है, सैयद वंश का शासन क्यों कमज़ोर माना जाता है? लगातार युद्ध के कारण, आर्थिक कमजोरी के कारण, सीमित क्षेत्र पर नियंत्रण के कारण? तो इसका आंसर होगा उपर्युक्त सभी। तो सैयद वंश का जो शासन था कमज़ोर हुआ इन सभी कारणों की वजह से। नेक्स्ट है, मुबारक शाह की हत्या किसने करवाई थी? तैमूर, उसके अमीरों ने, बहलोल लोदी ने, जनता ने? तो मुबारक शाह की हत्या अमीरों ने करवाई थी। सैयद शासकों ने खुद को किसका वंशज बताया? पैगंबर मोहम्मद का वंशज बताया सैयद शासकों ने खुद को। नेक्स्ट है, सैयद वंश का मुख्य केंद्र कौन सा था? दिल्ली। तो सैयद वंश का मुख्य केंद्र दिल्ली था, क्योंकि ये दिल्ली सल्तनत में आता है। नेक्स्ट है, सैयद वंश का शासन दिल्ली सल्तनत में के किस चरण में आता है? प्रारंभिक चरण, मध्यकालीन चरण, उत्तरकालीन चरण, मुगल काल? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकालीन चरण। 17 है, खिज़्र खां को दिल्ली का शासक किसने नियुक्त किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तैमूर ने खिज़्र खान को दिल्ली का शासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट है, सैयद वंश का कौन सा शासक सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता था? ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर, खिज़्र खां। जो खिज़्र खां था दोस्तों, वो सैयद वंश का ऐसा शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का कौन सा शासक सबसे अधिक समय तक शासन कर पाया? आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह सैयद वंश का ऐसा शासक था जो अधिक समय तक शासन किया। नेक्स्ट है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में वास्तविक सत्ता किसके हाथों में थी? ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर, अमीरों के हाथ में था शासनकाल जब मोहम्मद शाह सत्ता में था। तो नेक्स्ट है, सैयद वंश का कौन सा शासक सबसे कमज़ोर माना जाता है? आलम शाह। तो ऑप्शन नंबर डी, आलम शाह जो था सैयद वंश का सबसे कमज़ोर माना जाता है शासक। सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत का क्षेत्र किस कारण सीमित हो गया?
प्राकृतिक आपदाएं, विदेशी आक्रमण, सामंतों की शक्ति, उपर्युक्त सभी। तो इन उपर्युक्त सभी कारणों से सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत सीमित हो गया। नेक्स्ट है, सैयद वंश के दौरान जौनपुर पर किस वंश का प्रभाव था? तो सरकी वंश इसका आंसर होगा। जब सैयद वंश था दिल्ली सल्तनत में, तब जौनपुर में सरकी वंश चल रहा था। नेक्स्ट है, सैयद वंश के समय कौन सा शासक बंगाल में स्वतंत्र था? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नुसरत शाह। नेक्स्ट है, सैयद वंश के समय मालवा पर किसका शासन था? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, होशंग शाह। नेक्स्ट, सैयद वंश के समय दिल्ली सल्तनत की अर्थव्यवस्था, जो दिल्ली सल्तनत था उसकी इकोनॉमी कैसी थी? अत्यंत मजबूत थी, सामान्य थी, कमज़ोर थी या फिर बहुत समृद्ध थी? तो ऑप्शन नंबर सी, कमज़ोर। बहुत ही कमज़ोर थी। जब सैयद वंश दिल्ली सल्तनत में था तब उसकी इकोनॉमी बहुत कमज़ोर थी, बहुत वीक थी। नेक्स्ट है, सैयद वंश का पतन किस कारण हुआ? इन उपर्युक्त कारणों से सैयद वंश का पतन हुआ, जैसे कि हमने ये क्वेश्चन को पहले भी कर चुका है। नेक्स्ट है, सैयद वंश के शासकों ने सिक्के किसके नाम से चलवाए? अपने नाम से, तैमूर के उत्तराधिकारी के नाम से, जनता के नाम से, किसी के नाम से नहीं? ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, तैमूर के उत्तराधिकारी के नाम से सिक्के चलवाए सैयद वंश ने। सैयद वंश के समय सबसे अधिक प्रभावशाली सरदार कौन था? अफगान, राजपूत, तुर्क, मंगोल। तो इसका आंसर होगा अफगान। सैयद वंश के समय सबसे अधिक प्रभावशाली सरदार कौन थे? अफगान। दोस्तों सबसे लास्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश का ऐतिहासिक महत्व क्या था? शक्तिशाली साम्राज्य, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत कमज़ोर था, हमने पढ़ा पहले ही। मुग़ल शासन की नींव, फिर है तुगलक और लोदी के बीच सेतु, या फिर स्वर्णकाल। तो इसका ऐतिहासिक महत्व क्या था? ऑप्शन नंबर सी होगा, तुगलक और लोदी वंश के बीच का सेतु। तो ये थे 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दोस्तों, जो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे दोस्तों सैयद वंश से रिलेटेड। इसका आप चाहे नोट्स भी बना सकते हैं। आप बताइएगा दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो तो, ताकि मैं मोटिवेटेड रहूं और नेक्स्ट टाइम और भी इम्प्रूवमेंट के साथ नेक्स्ट वीडियो लाऊं दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।